हमारे शरीर में उन्हीं तत्वों की परीक्षण और जांच की क्रिया मॉडर्न मेडिकल साइंस कर सकता है जो दृष्टिगोचर है। लेकिन अभी हमने समझा हमारा शरीर 70% तो दृष्टि ओझल है, दृष्टिगोचर है ही नहीं। दृष्टिगोचर शरीर तो मात्र मूल शरीर का 30% हिस्सा है। तो यदि कोई विकार उस 70% दृष्टि ओझल शरीर में होता है जिसकी समझ नहीं है आपके पास, फिर चिकित्सा कैसे कर लोगे? और इसका सारा विज्ञान पंचगव्य चिकित्सा में जोड़ा है। और यही कारण है कि जाने अनजाने में जो आप काम कर रहे हैं वह मूल आयुर्वेद का मूल हिस्सा है। तो वनस्पतियों का दोहन, किसी भी फैक्ट्री को यदि पुनर्नवा घनवटी बनाने की ज़रूरत पड़ती है या पुनर्नवा गूगल अगर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, आयुर्वेद में गूगल बनता है, तो पुनर्नवा का गूगल अगर किसी फैक्ट्री के पास डिमांड आया तो क्या करेगा? एक टेंडर निकालेगा कि हमको पुनर्नवा इतना चाहिए। अब वो पुनर्नवा कितना परिपक्व है, किस ऋतु का है, किस जल में उगा हुआ है, किस मिट्टी का उगा हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपने पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान में पढ़ा है कि किस वनस्पति की आयु कितनी है और वह अपनी किस अवस्था में औषधीय गुण को प्रबल करता है। ये सारा विज्ञान हटा दिया गया, लेकिन जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं? अपनी गाय के माध्यम से पुनर्नवा का रस ले रहे हैं, सीधे नहीं ले रहे हैं। हमारी गैया गोचर भूमि में पुनर्नवा चरती है, पचाती है और उसका स्वयं अपने शरीर में फिल्ट्रेशंस करके कसाय रस रूपी पुनर्नवा प्रदान करती है जो आपके लिए मूल औषधि है। गाय और उसका पूरा वंश इस पृथ्वी पर ब्रह्मा ने जो अवतरित किया इस गौवंश को, इसके मूल में विकेंद्रीकरण का विज्ञान ही है। गाय सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत साधन है, विकेंद्रित साधन है। और देखो, जब तक आयुर्वेद विकेंद्रित रूप में रहा तब तक इस देश में लोग बीमार नहीं पड़े। और जैसे ही आयुर्वेद का केंद्रीकरण शुरू हुआ, आयुर्वेद में माफिया भरने लग गए, वैसे वैसे आयुर्वेद का पतन शुरू हुआ। और मैं समझता हूँ जो आज आयुर्वेद दिखता है ये बिल्कुल पतन के कागार पर खड़ा है, जिसको कोई नहीं बचा सकता। आप देश का कितना बड़ा बजट इसमें लगा दो, इसका उद्धार नहीं हो सकता। ये बजट से उद्धार नहीं होगा, गौवंश को अपनाने से इसका उद्धार होगा। क्योंकि आयुर्वेद स्वयं कह रहे हैं गौमूत्री धनवंतरी